अभी हाल ही में मध्य एशिया में अब्राहम अकॉर्ड नाम का एक अकॉर्ड साइन हुआ है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच शांति लाने के लिए। 2 साल से जो युद्ध चल रहा था और जो कभी भी विश्व युद्ध में बदल जाने को आतुर था, खतरा था, उसको रोकने के लिए एक अकॉर्ड साइन हुआ और उसका नाम रखा गया अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम एक यहूदी पैगंबर हुए हैं जो ईसाइयों को भी मान्य है और मुसलमानों को भी मान्य है। ईसाई उन्हें इब्राहिम के नाम से और मुसलमान उन्हें इब्राहिम के नाम से जानते हैं, लेकिन ये एक ही व्यक्ति के नाम के 3 अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस हैं। तो ये एक कॉमन थ्रेड है यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम के बीच। और जो मध्य एशिया की कॉन्फ्लिक्ट है वो यहूदियत और इस्लाम की मुख्य तौर पर लड़ाई है, उसका द्वंद्व है, जिसके परिणाम स्वरूप जब से 1948 में इजराइल की स्थापना हुई तब से लेकर आज तक वहां पर शांति नहीं स्थापित हो पाई है। और उसी का रैमिफिकेशन है इंडिया पाकिस्तान। और इंडिया में लिबरल लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि ये हर बात में हिंदू मुसलमान क्यों की जाती है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि 1947 में भारत का जो विभाजन हुआ वो किसी आर्थिक या राजनीतिक आधार पर नहीं हुआ, वो धार्मिक आधार पर हुआ, जिसमें ये बात बार बार दोहराई गई कि हिंदू और मुसलमान साथ साथ नहीं रह सकते। ये मोहम्मद अली जिन्ना के शब्द हैं, साथ साथ नहीं रह सकते। उनके हीरो अलग हैं, उनकी कल्चर अलग है, उनकी वेशभूषा, उनके खान पान, दोनों के बीच में बेटी रोटी का रिश्ता नहीं है, इत्यादि इस तरह की बातें की गई। और भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम को जो स्थापित किया गया वो प्रमुखता हिंदू विरोध के रूप में किया गया। भारत के अंदर पूजा पद्धति की अनेकों पद्धतियां रही हैं, अनेकों दर्शन रहे हैं, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, वेदांत, सांख्य, और जो आपस में जिनके द्वंद्व हैं, जिनके आपस में मतभेद हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी एक सामंजस्य रहा, क्योंकि भारत किसी भी पूजा पद्धति को सहज स्वीकार कर लेता है, क्योंकि हमारे मन में एक बात बहुत गहरी बैठी हुई है हमारी दर्शन से, हमारी संस्कृति से, कि परमात्मा अनंत है और उस तक पहुंचने के मार्ग भी अनंत है। इसलिए अनंत मार्गों द्वारा उसी परमात्मा के पास पहुंचा जा सकता है। तो चूंकि हम इस विचारधारा में पले बढ़े हैं तो हम सहज रूप से किसी भी धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, और इसी तरह भारत ने इस्लाम को भी स्वीकार कर लिया होता और ये सहज रूप से भारतीय समाज और संस्कृति का एक अंग बन गया होता। लेकिन
जिन लोगों ने इसे स्थापित किया, अगर हम उन कारणों पर ध्यान लगाने लग जाएंगे तो हम विषय से भटक जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने भी इस्लाम को भारत में स्थापित किया, उसको एज एंटी हिंदुइज्म स्थापित किया, बजाय कि प्रो इस्लाम, यानी कि आप अपनी वैल्यूज बताओ, आप अपनी अच्छाइयां बताओ, उसके बजाय आप हमेशा हिंदू धर्म की बुराइयों को बताओगे अपने आप को स्थापित करने के लिए। तो इस तरीके से स्थापित हुआ है, और जिसकी वजह से हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं, बचपन से उनकी इस प्रकार से अपब्रिंगिंग होती है, और उसमें हम किसी को कुछ दोष नहीं दे सकते कि कौन किस परिवार में पैदा हो रहा है। लेकिन उसका परिणाम ये निकलता है कि कहीं ना कहीं उनके अवचेतन में ये भावना है कि ये मूर्ति पूजक है, ये बहु ईश्वरवादी है, पॉलीथीइस्ट है, ये मतलब तरह तरह के आपके मन में ऐसे विचार आते हैं उसके प्रति जो उसकी सहज मानवीयता को उससे छीनते हैं और आपके मन में एक पूर्वाग्रह को भर देते हैं। तो इससे किस प्रकार मुक्त हुआ जाए, यही इस परिचर्चा का उद्देश्य है। तो धैर्य के साथ देखते रहिए इस परिचर्चा को, जिसका नाम है मायाजाल।